गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कार्बीन। सो व्हाट इज कार्बीन? सो अगर मैं कार्बीन की बात करूं तो कार्बीन में ये एग्जाम्पल है कार्बन की, दिस वन। तो इसी डेफिनेशन से हम कार्बन को डिफाइन कर सकते हैं, इसी एग्जाम्पल से। तो कार्बन इज ए न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। इट इज ए न्यूट्रल डाइवलेंट chemical reactive species having 6 electron in its valence shell. So see that here, C, here is H, here is H and this one. तो ये कार्बन एक न्यूट्रल है, इसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। सो दिस इज ए न्यूट्रल डाइवलेंट का मतलब है इसके साथ कितने कोवलेंट बॉन्ड लगे हैं? 2, दैट इज कॉल्ड डाइवलेंट। न्यूट्रल डाइवलेंट reactive species having the 6 electron in its valence shell. तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखें, ये 2 ये वाले, 2 ये वाले और ये 2 ये, and having the 6 electron in its valence shell, and that is called as the carbene. So that is very गुड एग्जाम्पल। इसकी जो एग्जाम्पल ये है CH2 है और इसी को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द कार्बीन। सिमिलरली देयर इज वन मोर एग्जाम्पल इज दिस इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बीन, इसको हम डाइक्लोरोकार्बीन कहते हैं। इसी तरह से C6H5 and twice and this one. It is also one more example. This is called as the diphenyl carbene. This is called diphenyl carbene. So these are the just examples कि ये examples हैं कार्बीन की। अब आ जाता है कि जो ये कार्बीन है तो अब इसकी प्रेपरेशन कैसे है। तो सबसे पहले देखें प्रेपरेशन कैसे है। Preparation, let me have a C6H5 and the CH2 यहाँ पे जो 1, 2, 3 and यहाँ पे CH2 है। So this is called phenyl cyclopropane। तो अगर हम इसके ऊपर UV लाइट गिराएं तो इसमें क्या होगा कि इसका ये वाला वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस वन, ये वाला जो एक सिग्मा बॉन्ड है वो ब्रेक कर देगा एंड वन इलेक्ट्रॉन गो टू दिस कार्बन एटम, वन इलेक्ट्रॉन गो दिस कार्बन एटम, वन इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। तो ये वाले जो इसका एक इलेक्ट्रॉन जब एक इधर आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो ये जो सिंगल बॉन्ड था ये क्या हो जाएगा? डबल। सो देयरफॉर वी गेट हियर C6H5 एंड CH डबल बॉन्ड CH2 एंड ये वाला जो CH2 था यहाँ पे जो दिख रहा है ये वाला CH2, इस CH2 को हम इस तरह से लिखेंगे जिसमें CH2 एंड इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इधर से गया था, ये वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर एंड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हियर, so we get this CH2 and this is called as a carbene. So by this way we can prepare the carbene. दूसरी एग्जाम्पल क्या है? It is C6H5 CH and here is O CH2. This is called oxirane. इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीरेन्स। अब इससे भी ये बन सकता है, वो कैसे? जब इसके अंदर भी हम यूवी लाइट डालेंगे तो देयरफॉर वन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल गो टू दिस वन और इसी का एक इलेक्ट्रॉन जो है इस तरफ चला जाए, वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल कम हियर एंड वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल कम हियर। तो ये वाला जो हमारे पास शिफ्टिंग हुई है इसके साथ हमें क्या मिल जाएगा? बेंजाल्डिहाइड, दैट इज C6H5 C डबल बॉन्ड O एंड H। यहाँ पे देखें ये C के साथ H है और ये सिंगल बॉन्ड क्या बन जाएगा? डबल, जिसे हम क्या कहते हैं? बेंजाल्डिहाइड। और साथ में क्या है?
CH2 and this carbon we get. ये जो CH2 है उसे इस तरफ से भी एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एक इस तरफ से भी मिलेगा, तो we get here कार्बन. So थर्ड इज, अगर हमारे पास ये वाला कंपाउंड है जिसे हम क्या कहते हैं क्लोरोफॉर्म, दिस इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म. अगर क्लोरोफॉर्म के ऊपर जब बेस डालें तो बेस क्या करता है, इसका H ऑब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. तो जब इसका ऑब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्लोरीन जो है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेती है. एंड ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके बॉन्ड पे इस कार्बन को डोनेट किए जाते हैं. सो देयरफॉर वी गेट हियर Cl एक्टिव. ये वाला बॉन्ड जब ब्रेक कर देगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे Cl नेगेटिव. एंड OH और H दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे H2O, और साथ में क्या बन जाएगा CCl2. दिस इज CCl2. और इसके ऊपर यहाँ पे ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन है वो जब इसके ऊपर चले जाएंगे तो वो यहाँ पे शो करते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज द डाइक्लोरोकार्बन. सो दिस आर द डिफरेंट वे टू प्रिपेयर द कार्बन्स. सो इन्होंने कीटीन से भी बना रखा है. एक और मेथड भी है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, जिसे इन्होंने कीटीन कहते हैं. दिस इज कीटीन. तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए और ये वाले इधर चले जाए, तो देयरफॉर वी गेट CH2 जिसे हम कार्बन कहते हैं, एंड C डबल बॉन्ड O, दैट इज CO, एंड दिस इज आल्सो द कार्बन. So these are the various way to prepare the carbon. तो इस तरह से हम बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स जो है पढ़ सकते हैं कि कार्बन को कैसे बनाया जा सकता है. अदरवाइज इट इज ए न्यूट्रल डाइवैलेंट केमिकल रिएक्टिव स्पीसीज व्हिच हैज नो चार्ज, मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है. तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कार्बन जो है वो कितने तरह की होती है. सो कार्बन इज ऑफ द टू टाइप, दैट इज द सिंगल कार्बन एंड द ट्रिपलेट कार्बन. सो सो नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है कि टाइप ऑफ कार्बन्स क्या है. सो कार्बन एंड देयर टाइप्स. तो हाउ मेनी टाइप ऑफ कार्बन एग्जिस्ट हियर? देयर आर द टू टाइप ऑफ द कार्बन इज देयर, वन इज द सिंगलेट एंड अदर इज द ट्रिपलेट. तो सिंगलेट कार्बन एंड ट्रिपलेट कार्बन. अब ये सिंगलेट और ट्रिपलेट क्या है? तो हम यूजुअली कार्बन की एग्जांपल तो पढ़ चुके हैं कि CH2. अब जो सिंगलेट कार्बन है उसकी एग्जांपल क्या है CH2, एंड उसके पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं एंड दोनों की स्पिन क्या है अपोजिट. दिस इज कॉल्ड सिंगलेट कार्बन. और ट्रिपलेट कार्बन में क्या है कि ये CH2 and both electron has the parallel spin. This one, this is called triplet carbon and this is called the singlet carbon. लेकिन बात आ जाती है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो वो हम स्टडी करेंगे. उससे पता चलेगा कि सिंगलेट कार्बन किसे कहते हैं और ट्रिपलेट कार्बन किसे कहते हैं. लेट्स सी. अगर मैं कार्बन की बात करूं, यू नो दैट कार्बन का अटॉमिक नंबर कितना है 6. तो देयरफॉर it is 1s2, 2s2 and 2p2. यूजली हम इसकी बात करते हैं कि यहाँ पे आउटर शेल में यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन जो है, तो अगर ये C और इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है 1, 2 and 3. Oh sorry, this one is here case. अगर ये CH2 सिंगलेट कार्बन है, तो अगर मैं यहाँ पे CH2 की फॉर्मेशन की बात करूं तो वो कैसे है कि ये वाला जो कार्बन है
इसके अंदर तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे, 1 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो ये वाला ये हाइड्रोजन कितने हैं 2, दैट मींस से कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन शेयर करेगा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है वो कौन शेयर कर रहा है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन शेयर कर रहा है हाइड्रोजन। तो देयरफॉर जो कार्बीन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी बन जाती है sp2। सो दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो सिंगुलर कार्बन है दैट इज दैट हैज अ हाइब्रिडाइजेशन sp2 और उसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड है और वो वेकेंट है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। और ये जो CH2 के अंदर पेयर इलेक्ट्रॉन डाले थे वो पेयर इलेक्ट्रॉन की बात यह है कि एक की स्पिन अपवर्ड है दूसरे की डाउनवर्ड है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन इस एटॉमिक ऑर्बिटल की बात हो रही है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है। तो दिस इज कॉल्ड एज सिंगुलर कार्बन एंड देयर हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं सिंगुलर कार्बन को डिफाइन करना चाहूँ तो देखें उसके अंदर जो इसकी डेफिनेशन दे रखी है, इन सिंगुलर कार्बन 2 नॉन-बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट टू द सेम एटॉमिक ऑर्बिटल। Then we say in singular carbene these two non-bonding electron are present into same atomic orbital। तो ये वाले दो इलेक्ट्रॉन सेम एटॉमिक ऑर्बिटल में पड़े हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज सिंगुलर कार्बन। एंड सिंगुलर कार्बन जो है और इसके अंदर एक जो है ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है, सो दैट इज कॉल्ड सिंगुलर कार्बन। बार बार इसके अंदर जो सिंगुलर का वर्ड आ रहा है तो सिंगुलर स्टेट जो है वो हम 2s+1 से फाइनल करते हैं। तो अब देखें जिसे हम कहते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो यहाँ पे s क्या है स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसके अंदर एक ही स्पिन अपवर्ड है दूसरे की डाउनवर्ड है, वन ऑफ द प्लस एंड अदर इज माइनस, दैट इज प्लस माइनस इज कैंसल। सो देयरफॉर दिस इज द 2 के साथ अगर ये 0 मल्टीप्लाई करे एंड +1 इज देयर, so therefore answer is 1। तो 1 stand for singlet। so that means कि ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी स्पिन अपोजिट है, so the स्पिन जो है वो दोनों की कैंसिल हो जाएगी। तो therefore s की वैल्यू 0 है। अगर s की वैल्यू 0 है तो 2s+1 इज द मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला है, तो s की वैल्यू 0 है तो therefore आंसर कितना आया 1। तो then 1 stand for the multiplicity, जिससे हम क्या कह रहे हैं सिंगलेट कार्बन। अगर हम ट्रिपलेट की बात करें तो जो ट्रिपलेट है, अब अगर मैं सिंगलेट के साथ साथ इसकी स्ट्रक्चर भी बना देता हूं कि स्ट्रक्चर क्या है, तो सी हियर दैट कि ये जो कार्बीन है इसके अंदर यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ रहे हैं, ये वाले 2 हाइड्रोजन है वो मैंने यहाँ पे बना दिए, और उसका ये वाला जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसके अंदर यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है एंड वन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो खाली, ये वाला जो एम्प्टी है वो ये वाला है। इसके अंदर ये वाले जो थे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, दैट मींस कि ये वाला बॉन्ड कौन सा है सिग्मा, ये वाला सिग्मा है और कार्बन की हाइब्रिडेशन कितनी है sp2। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन, so which is singlet carbene is there। so इसके अंदर हम इसको भी मेंशन करेंगे कि ये वाला जो है वो क्या है empty p orbital, ये क्या है empty p orbital। so this is all about the discussion of the singlet carbene। सिंगलेट के बाद कौन सी चीज आ जाती है ट्रिपलेट। अब ट्रिपलेट कार्बन के अंदर हम इसका नाम ट्रिपलेट क्यों रखा है, तो वो 2s+1 जो अभी मैंने बताया था फॉर्मूला है, तो s की वैल्यू यहाँ पे कितनी है +½ एंड दूसरे की कितनी है +½ +½ का मतलब कि ये वाला भी +½ है और ये वाला भी +½ है एंड +½ एंड +½ इज द 1। सो देयरफॉर s की वैल्यू कितनी है 1। सो हियर द 2 into 1 plus आंसर इज 3, दैट इज कॉल्ड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब 3, इसकी मल्टीप्लिसिटी कितनी है 3। सो दिस इज द ट्रिपलेट कार्बन। अब उसके अंदर उसकी स्ट्रक्चर आ जाएगी, तो उसी तरह से हम कार्बन की ग्राउंड स्टेट लिखेंगे। तो सी हियर दैट कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है 6, दिस इज 1s2 2s2 2p2 एंड ये है इसका आउटर शेल। अगर ये कार्बन है तो इसके अंदर ये वाले इसके एटॉमिक ऑर्बिटल
यहाँ पे पेयर्ड है 1 2। अगर कार्बन की एक्साइटेड स्टेट लिखें, जैसे हम एक्साइटेड स्टेट लिखते हैं, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि one of the electron from jump into this one, that is triplet state में, then we give the energy to the carbon atom and the one of electron from the 2s move into the 2p, and now यहाँ पे देखिए कितने हाइड्रोजन थे इसके साथ, कार्बन के साथ 2, तो therefore अगर CH2 की फॉर्मेशन में डिस्कस कर रहा हूँ जो ट्रिपलेट कार्बन की है, तो उसको इस तरह से डिस्कस करेंगे हम 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आएगा। अगर दो हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन तो यहाँ पे आ गए। That means to say how many s and p orbital are involved in the form of hybridization, one एक s और एक p। So यहाँ पे hybridization कितनी आएगी, sp, और ये वाले दो atomic orbital जो है वो unhybridized है and each atomic orbital carry one electron, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिपलेट कार्बन। अब अगर इसकी स्ट्रक्चर बड़ी है, इसकी स्ट्रक्चर बड़ी है, तो उसके नीचे हम इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। तो वो क्या है कि ये कार्बन है, कार्बन और उसके साथ ये दो हाइड्रोजन है। सो हाइड्रोजन के बाद ये वाले दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो है अब उनकी डिस्कशन करनी है। तो वन ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल इज हियर and one atomic orbital is here, और एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है और एक इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर है। एंड जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी है, sp, ये बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा, ये बॉन्ड कौन सा है, सिग्मा। एंड कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन थी वो हम पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज sp हाइब्रिडाइजेशन इज हियर। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद हम ये कह सकते हैं कि ट्रिपलेट कार्बन की डेफिनेशन क्या है। तो ट्रिपलेट कार्बन क्या होती है, इन विच, दैट इज कार्बन इन विच नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो नॉन बॉन्डिंग है इलेक्ट्रॉन, सो इन द ट्रिपलेट कार्बन टू नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर अनपेयर्ड, ये टू अनपेयर्ड है, एंड प्रेजेंट इनटू द टू डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल, वो दोनों डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में पड़े हुए हैं, एंड with their spin parallel in accordance to the Hertz, और उनकी दोनों की spin क्या है, parallel. So this is the case of the triplet carbene and this is the case of the singlet carbene. So by this way we can find out the structure of this hybridization and the structure of the singlet and the triplet carbene. अब आप इसके अंदर सारी डिस्कशन करने के बाद अब इसी के साथ एक और फैक्टर दे देते हैं हम, स्टेबिलिटी, कि दोनों में से सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन में से दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की डिस्कस कर लूँ, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, जो स्टेबिलिटी है वो कार्बन की किसकी ज्यादा है, सिंगलेट की ज्यादा है या ट्रिपलेट की ज्यादा है। अब यहाँ पे सारी स्ट्रक्चर आपके सामने पड़ी है। अब यहाँ पे देखें, जो हम इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसके अंदर ये जो पेयर इलेक्ट्रॉन है, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो दोनों के दोनों सेम एटॉमिक ऑर्बिटल में पड़े हैं। इफ द इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट टू द सेम एटॉमिक ऑर्बिटल इनटू द सिंगल कार्बन, एंड वो दो यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बन में वो दोनों इलेक्ट्रॉन इनटू दोनों डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में पड़े हैं, एक अलग ऑर्बिटल में पड़ा है, दूसरा अलग एटॉमिक ऑर्बिटल में पड़ा है। अगर वो एक दूसरे से दूर पड़े हैं तो वहां पे रिपल्शन नहीं होगी, रिपल्शन नहीं होगी तो जो है स्टेबिलिटी होगी। लेकिन सिंगल कार्बन के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं सेम ही एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है। अगर सेम एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होंगे तो दैट क्रिएट द रिपल्शन। तो देयरफॉर द सिंगलेट कार्बन जो है वो अनस्टेबल है और जो ट्रिपलेट कार्बन है दैट इज स्टेबल। So by this, from this structure we can conclude that in the singlet carbon the two electron जो non-bonding electron है that present into the same atomic orbital resulting into the repulsion and therefore that create the instability. But in the triplet carbon the two non-bonding electron are present into the two different atomic orbital and do not create the repulsion and hence stability is there. So triplet carbon जो है that is stable than that of the singlet.
सो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कि व्हाट इज नाइट्रीन किसे कहते हैं। अब जो नेक्स्ट केस है वो है क्या नाइट्रीन किसे कहते हैं। तो व्हाट इज दैट। Anyway, so what is the nitrines? So what are the nitrines? नाइट्रीन बिल्कुल कार्बन के साथ मैच करता है, बस थोड़ा सा इसमें फर्क क्या है कि नाइट्रीन को हम इस तरह से लिखेंगे, दिस इज आर एन, दिस वन, दिस इज द वन नाइट्रीन। दूसरा जो है दिस इज आर एन, दिस इज टू इलेक्ट्रॉन हियर, वन इज हियर एंड वन इज हियर। सो नाइट्रीन आर द होमोलोगस एनालॉगस, सॉरी, बिल्कुल कार्बन के साथ ही मैच करता है। दिस इज, उसके पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, नाइट्रीन के पास भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अब जो है इसकी डेफिनेशन में लिख रखा है कि नाइट्रीन आर द नाइट्रोजन एनालॉगस ऑफ कार्बन, दे आर डिफाइंड एज न्यूट्रल मोनोवेलेंट nitrogen species in which the nitrogen has two unshared pair of the electron and is bonded to only one monovalent atom। यहाँ पे देखें कि ये नाइट्रोजन जो है सिर्फ एक R ग्रुप के साथ अटैच है, यहाँ पे भी सेम एक के साथ अटैच है, दैट इज कॉल्ड मोनोवेलेंट। मोनोवेलेंट का मतलब क्या है कि इसके साथ एक ही सिग्मा बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रीन जो है वो आगे दो तरह की यहाँ पे बता रखी है, इसे हम कहते हैं सिंगलेट नाइट्रीन, इसे क्या कहते हैं ट्रिपलेट। सो दिस इज दी सिंगलेट नाइट्रीन, इसको हम क्या कहते हैं ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट एंड ट्रिपल नाइट्रीन क्या होते हैं, अब उसकी डिस्कशन आ जाती है। तो अगर मैं सिंगलेट की बात करूं तो यू नो दैट नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7, दिस इज 1s2 2s2 2p3। So this is here in the case of nitrogen। तो नाइट्रोजन का ये आउटर शेल है, तो we will write here this is nitrogen K, 2 electrons here 1 2, एंड यहाँ पे इसको हम पेयर कर रहे हैं। तो दिस इज नाइट्रोजन के केस में क्या है कि जब N के साथ R लग जाता है, दिस इज N के साथ R लगेगा, तो उस केस में क्या होगा, NR फॉर्मेशन क्या होगी कि दिस वन इज हियर, दिस वन 2 इलेक्ट्रॉन इज हियर, 2 इलेक्ट्रॉन इज हियर, 1 इज हियर, एंड यहाँ पे जो है R जिसे हम अल्काइल ग्रुप कह रहे हैं वो अपना बॉन्ड बनाएगा एक इलेक्ट्रॉन देके, तो तब यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन कितनी निकलती है, sp2, दिस इज हाइब्रिडेशन इज हियर, sp2 है। तो इस केस के अंदर जो नाइट्रोजन है उसके साथ यहाँ पे एक ही R ग्रुप लगा हुआ है, और ये वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे पड़े हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े हैं, एंड एक एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है, दिस वन एटॉमिक ऑर्बिटल इज वेकेंट, एंड नाइट्रोजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी है, इट इज sp2 इज देयर। सो दिस इज द नाइट्रोजन, एंड उसके अंदर यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये वाले जो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ये वाले भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और उसका एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल जो है वो वेकेंट है। सो दिस इज द सिंगलेट कार्बन। सिंगलेट कार्बन वही बात आ रही है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर पेयर है तो स्पिन की वैल्यू s की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। अगर s की वैल्यू 0 है तो देयरफॉर दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ सिंगलेट कार्बन नाइट्रोजन इज देयर।
बिकॉज अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है, यहाँ पे ये पेयर है, तो यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पे s की वैल्यू कितनी है 0, तो you know that the 2s plus 1 is here, so therefore s की वैल्यू 0 है, because it is 1, so which is called as a singlet nitrate। ट्रिपलेट के केस में क्या है कि वही चीज हम दोबारा से लिख लेंगे, तो नाइट्रोजन के पास ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है 1 2 3। इन द केस ऑफ ट्रिपलेट कार्बीन तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड है। अगर ये अनपेयर्ड है तो जब NR फॉर्मेशन होगी इन द ट्रिपलेट, तो जब ट्रिपलेट फॉर्मेशन होगी तो ये वाले एटॉमिक ऑर्बिटल जो हम मेंशन कर रहे थे, ये वाले तो इसमें है ही है 1 2 3, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो R के साथ बॉन्ड बना लेगा। अगर ये इसके साथ बॉन्ड बना लेता है तो बाकी अदर जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे एंड दे कैरी द वन सिंगल इलेक्ट्रॉन, सो देयरफॉर हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या आएगी sp। तो ट्रिपलेट जो नाइट्रीन है उसकी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp है। अब उसकी स्ट्रक्चर में देखेंगे अगर, तो यहाँ पे R है, उसके अंदर साथ में ये सॉरी हियर इज N, नाइट्रोजन नाइट्रीन का जो N है उसके साथ जो है इसके पास तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो वाले जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। तो अदरवाइज ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है और एक ये एटॉमिक ऑर्बिटल है एंड दे कैरी सिंगल इलेक्ट्रॉन एंड दिस बॉन्ड इज सिग्मा एंड नाइट्रोजन की हाइब्रिडेशन कितनी है sp। So this is the case of the nitrine which is called as the triplet nitrine. So by this way we can prepare the we can study the hybridization and structure of the nitrine. So this is the triplet nitrine and this is the single nitrine. अब इस केस में क्या आ जाता है कि यहाँ पे ट्रिपलेट क्यों है, क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल में पड़े हैं। अगर ये अलग अलग में पड़े हैं तो ये वाला जो है उसकी स्पिन फोर्स +½ और ये वाला जो है उसकी +½ इज 1। तो यू नो दैट 2s + 1 इज द फार्मूला एंड अगर s की वैल्यू यहाँ पे हम 1 पुट अप करेंगे तो देयरफॉर इट विल बी द 2 × 1 + 3s 2 + 1 2 × 1 + 1 is a 3 which is the triplet nitrine. So this is a different way of जो है स्ट्रक्चर के जो है हमने बताया कि नाइट्रीन जो है उसकी सिंगल नाइट्रीन की स्ट्रक्चर क्या है एंड द ट्रिपल नाइट्रीन की स्ट्रक्चर क्या है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस। जो नेक्स्ट लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे।